यार सर ने कहा है सूचर कर दो, सूचर तो कर दूंगा लेकिन सूचर यूज़ कौन सा करूं? ये क्या है, कैटगट यूज़ करूं कि सिल्क यूज़ करूं कि इथलॉन यूज़ करूं, नायलॉन यूज़ करूं? ओके, इफ़ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कौन सा सूचर है, कहाँ यूज़ करना है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, डॉक्टर अक्षय दिस साइड, आई एम सर्जरी रेजिडेंट and today we will be discussing with page 2. Okay, page 2 deals with sutures. So without wasting any time, let's start. देखो sutures को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है। फर्दर एब्जॉर्बेबल सूचर्स को भी हम डिवाइड करेंगे वेदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक, वैसे ही नॉन एब्जॉर्बेबल को डिवाइड करेंगे वेदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक। ओके, now absorbable sutures, let's write it down. Sutures are of two types, and that is absorbable sutures and non-absorbable. Okay, absorbable are further classified into two types depending whether they are synthetic or natural. So whether they are synthetic or natural. Same goes with non-absorbable, whether they are synthetically made or they are naturally available to us. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अब एब्जॉर्बेबल सूचर्स को, बिकॉज दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब, तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ दे आर बीइंग डिग्रेडेड, कौन सा प्रोसेस है जिससे वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। वेरी सिंपल, सिंथेटिक जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं they undergo a process known as hydrolysis. It simply means breakdown. Natural कैसे होंगे? Natural will be degraded by natural enzymes, by natural processes. So the degradation process of naturally occurring absorbable suture is by enzymatic reactions. Okay, now I am going to make this lecture super easy for you. Okay, starting with absorbable sutures. See, whenever the term absorb comes in our mind, हमें एक इंसान याद आता है। इंडियन क्रिकेट टीम में जो सबसे अच्छी तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब करता था वो कौन था? ऑब्वियसली कैप्टन धोनी। सो हमारा निमोनिक यहाँ पर यही होगा, ठीक है। सो आवर निमोनिक विल बी most valuable player, Captain Dhoni. See how easy it is. Most valuable player, Captain Dhoni. Now what does most M stands for? M will stand for monocryl. V will stand for vicryl. P will stand for PDS. C will stand for catgut. And D will stand for Dixon. See pads, Dhoni is wearing pads here. Okay, super easy. जब भी एब्जॉर्बेबल सूचर क्वेश्चन में आए, एक ही चीज याद रखना, बॉस ने बताया था इंडिया में जो सबसे अच्छी तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब करता है वो है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कैप्टन धोनी। ओके, नाउ वन थिंग विच एवरीवन इज श्योर अबाउट इज कि धोनी प्लेयर कैसा भी हो बट कैप्टेंसी केम नेचुरल टू हिम। ओके, सो MS Dhoni is a natural captain. Natural, he was born naturally, कैप्टेंसी उनके अंदर आई थी, तो नेचुरल कैटगट इज नेचुरल variety of absorbable sutures. ठीक है, now we will be doing one liners of the same. Okay, let's start. सबसे पहले मोस्ट, M से अपन ने क्या पढ़ा? मोनोक्रिल। मोनोक्रिल, नाउ लिसन, मोनोक्रिल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके तीन लाइनर्स अपने को समझने पड़ेंगे। सबसे पहले मोनोक्रिल का साइंटिफिक नेम, इट इज पॉलीग्लाइकैपरॉन। ओके, नाउ पॉलीग्लाइकैपरॉन। सेकेंड, इसका कलर क्या होता है? इट इज वाइट इन कलर। ओके, थर्ड, इसका यूज क्या होता है? सब क्यूटी
suture, that is scarless. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये याद कैसे करना है. व्हाइट कलर का होगा, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होगा तो किसी को दिखेगा नहीं. सेकेंड थिंग, सपोज आई हैव ए स्कार ऑन माई फोरहेड, तो उसको छुपाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल बी वेयरिंग ए कैप. सो देखो इसके नाम में कभी भी एग्जाम में कोई सूचर का नाम है और उसमें कैप आ रहा है, मीन्स वो स्कार को छुपाने के लिए आ रहा है. और स्कार को कौन छुपाता है, मोनोक्रिल सबक्यूटिकुलर सूचर. डन, सॉर्टेड. मोनोक्रिल स्कारलेस सूचरिंग में काम आता है. स्कार को छुपाने का एक सिंपल तरीका क्या है, वेयर अ कैप, पॉलीग्लाइकेपरॉन. डन, व्हाइट कलर का होता है. ओके, एक्सक्यूज मी. सेकेंड नंबर वैल्यूबल से याद रखना है, वी फॉर वाई क्रिल, वी फॉर वाई क्रिल, वी फॉर वायोलेट इन कलर, वायलेट कलर का होता है. डन. सेकेंड, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, पॉलीगैलेक्टिन. नाउ सी, जब भी वाइक्रिल हमें यूज करना होता है वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं. सपोज इफ आई नीड टू एनास्टमोज टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सपोज बाउल, यूरेटर, बिलियरी डक्ट, उनको मैं गले मिलाना चाहता हूँ. व्हाट आई वांट टू डू इज, दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उनको मैं गले मिलाना चाहता हूँ, एनास्टमोज करना चाहता हूँ, तो उस जगह मेरे को कौन सा सूचर यूज करना पड़ेगा, गले लगाने के लिए यूज करना पड़ेगा गैलेक्टिन. ओके, पॉलीगैलेक्टिन. वेरी इजी. किन किन वेसल्स में यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, यूरेटर, कॉमन बाइल डक्ट एंड यूरेटर, कॉमन बाइल डक्ट एंड बाउल एनास्टमोसिस. ओके, valuable done, vicryl done. Now P was standing for PDS, polydioxanone. Okay, polydioxanone. ठीक है, PDS को याद रखना है PJS से. What is PJS? पेनक्रियाटिको जेजुनो स्टोमी, पेनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी. और पेनक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं अपन, विप्पल्स प्रोसीजर, विप्पल्स सर्जरी और प्रोसीजर. नाउ सी वन थिंग, जो प्रोसीजर्स कॉमन है, सपोज एमबीबीएस के लेवल पे ड्रेन फिक्स करना आना चाहिए, तो ड्रेन से रिलेटेड सूचर हमसे पूछेंगे. विप्पल्स कॉमन प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड सूचर्स पूछेंगे. ट्यूबेक्टमी कॉमन प्रोसीजर है, तो उससे रिलेटेड सूचर्स पूछेंगे. तो विप्पल्स एक कॉमन सूचर है, वो हमसे, विप्पल्स एक कॉमन सर्जरी है, उससे रिलेटेड सूचर्स हमसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सी स्टैंड्स फॉर कैप्टन. कैप्टन वाज स्टैंडिंग फॉर कैटगट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैटगट. ठीक है, कैटगट को याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सा निमोनिक याद रखना पड़ेगा, शिप. ओके, SHIP. नाउ S will stand for two things. सबसे पहले where it is derived from, not from catgut, it is derived from sheep's ileal submucosa. Submucosa is the toughest layer of GAT, remember that. तो वहाँ sheep की ileal submucosa से derive होता है catgut suture. Okay, now next S will stands for 60 days. Okay, 60 days के बाद ये absorb होगा. What does H stands for? H stands for hunter. Hunter was a person who used sheep's ileal mucosa to make this suture. Hunter discovered it. Okay. What does IP stands for? ठीक है, कैटगट हो गया, शीप इलियल म्यूकोजा, 60 days, हंटर. नाउ व्हाट डज IP स्टैंड्स फॉर? इसका जो प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल
alcohol, isopropyl alcohol. See this. दिस इज अ कैटगट सूचर. अगर इसको मैं ओपन करूंगा यू विल फाइंड अ फ्लूइड इन इट. इसको अगर अपन ओपन करेंगे वी विल फाइंड अ फ्लूइड इन इट. वो कौन सा फ्लूइड होता है? दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. सी दिस. सी, डू यू सी फ्लूइड ट्रिकलिंग डाउन? दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. सो दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन. उसमें हमसे पूछ लें कैटगट जो होता है उसमें आपके प्रिजर्वेटिव क्या होता है? वो होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. अब तो मैंने आपको दिखा भी दिया. सो देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ फॉरगेटिंग इट. ठीक है. नाउ अगर क्रोमिक इसको कैटगट को मैं थोड़ा क्रॉनिकली यूज करना चाहता हूँ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक यूज करूंगा, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें इसको क्रोमिक बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो क्रोमिक कैटगट, क्रोमिक कैटगट, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी? 90 डेज. सिंपल, सॉर्टेड. नाउ लास्ट इज डी, धोनी. धोनी में डी स्टैंड्स फॉर डिक्सॉन. ये कैसे याद रखेंगे? यू नो धोनी वॉज वेरी डेंजरस, वेरी डेडली इन डेथ ओवर्स. सो डिक्सॉन इज deadly. Why it is deadly? Because it has acid in its name, that is glycolic acid. polyglycolic acid, इसका नाम क्या है? polyglycolic acid. ठीक है. सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन. बहुत कॉमनली जो सबसे सूचर्स में जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है वो हाईएस्ट इंसिडेंस किसका है? डिक्सॉन सूचर का है. ठीक है. सो वी आर डन विथ एब्जॉर्बेबल सूचर्स. एब्जॉर्बेबल सूचर्स का सिंपल निमोनिक था मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कैप्टन धोनी, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस, कैटगट, क्रोमिक कैटगट एंड डिक्सॉन. उसमें से कैटगट कैप्टेंसी जो है धोनी में नेचुरली आती है, तो कैटगट वॉज नेचुरल, रेस्ट अदर्स वर सिंथेटिक. डन. नाउ सेकेंड थिंग जो हमें पढ़नी है वो है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. ठीक है. नाउ लिसन टू मी. अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल, टेल मी वन थिंग विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और वन थिंग विच विल नेवर बी एब्जॉर्ब्ड इन नेचर. सिंपल, इट्स गॉड. ठीक है. बिकॉज गॉड कम्स बैक ऑन ईस्टर. सो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स जब भी दिमाग में आए, ऐसी चीज जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो याद आना चाहिए भगवान. ठीक है. भगवान से हमें क्या याद आना चाहिए? नो प्रॉब्लम नियर ईस्टर in wearing silk sari. Okay. What does no stands for? नोवोफिल. अब एक चीज याद रखना, कोई भी दोस्त जब भी हमें नो बोलता है उसके साथ बट ऐड कर देता है. यार आई विल नॉट बी एबल टू कम, नो आई डोंट वांट टू, बट, यार नो, बट. नो के साथ हमेशा बट आता ही आता है. तो यहाँ कौन सा बट आता है? पॉली बट ईस्टर. ठीक है. कौन सा बट आया यहाँ पे? पॉली बट ईस्टर. इसको हाईलाइट करो, पॉली बट ईस्टर. ओके. नेक्स्ट, प्रॉब्लम. व्हाट डज प्रॉब्लम स्टैंड्स फॉर? प्रोलीन. yesterday also we discussed प्रोलीन. कहाँ यूज कर रहे थे? मैश में. प्रोलीन और सिंपल नाम है इसका पॉली प्रोपाइलीन. नियर. व्हाट डज एन स्टैंड्स फॉर? नाइलॉन. नाइलॉन और एथिलॉन. से दिस. पॉलीअमाइड. नाइलॉन और इथिलॉन, ये नाइलॉन है. नाइलॉन और इथिलॉन और पॉली
अमाइड, अमाइड दिखाया है मैंने आपको, ठीक है, दिस इज पॉली अमाइड, सी यहाँ पे लिखा है पॉली अमाइड। नाइलॉन, इथिलॉन और पॉलीअमाइड। व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर? ईस्टर स्टैंड्स फॉर पॉली ईस्टर, ठीक है। व्हाट डज सिल्क स्टैंड्स फॉर? सिल्क सूचर, सिंपल, ठीक है, ये हो गया। नाउ इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नो, एन मीन्स नो, नो पे क्या था? नोवोफिल, नोवोफिल, नोवोफिल के साथ मैंने आपको एक ही वन लाइनर पूछेंगे, वो मैंने बता दिया, इसका साइंटिफिक नाम पॉलीबट ईस्टर, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? प्रॉब्लम, इट्स प्रोलीन, प्रोलीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलीन और पॉलीप्रोपाइलीन। नाउ इसका निमोनिक क्या होता है? प्रोलीन कैसे याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रिक बनाना जरूरी है। प्रो मैशिंग विथ ब्रो, ठीक है, माई ब्रो इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो उसको अगर किसी को उसके साथ मैश करना है देन ही नीड्स टू बी प्रो, तो प्रो मीन्स प्रोलीन। व्हाट डज मैश स्टैंड्स फॉर? कल ही बताया था, इट इज यूज्ड इन मैश। हर्निया में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हर्निया होता है, उस प्रेशर को इतना ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैश टू रिपेयर एब्डोमिनल वॉल। तो मैश जो होती है वो इसी से बनी होती है, प्रोलीन से, ठीक है। व्हाट डज बी स्टैंड्स फॉर? ये ब्लू कलर की होती है। व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर? इट इज़ यूज्ड टू रिपेयर रेक्टस शीथ। जब अपन एब्डोमेन ओपन करते हैं फिर शीथ को क्लोज करना होता है, रेक्टस शीथ क्लोज करने के लिए वी नीड प्रोलीन, इतना स्ट्रांग होता है ये। व्हाट डज ओ स्टैंड्स फॉर? ओ स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल्स, ये ओ, ये ब्लड वेसल्स वाला ओ है, ओ स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल्स, ठीक है। इमेजिन 120 mm ऑफ मर्करी के प्रेशर से अगर ब्लड किसी वेसल में आ रहा है, वी नीड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। डन। Now what does I stands for? I stands for, sorry, what does N stands for? Nylon, nylon or polyamide or ethylon. Now nylon, nylon sounds like tendon, nylon sounds like tendon, कहाँ काम आएगा? टेंडन रिपेयर करने के काम आएगा। What does this N here stands for? N का मतलब है नर्व्स, नर्व को ठीक करने के काम आता है। What does E stands for? आइज, आइज में क्या करेंगे? कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो सर्जरी। तो जहाँ पे बॉडी में माइक्रो सर्जरी चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कैटरैक्ट, वी विल यूज नाइलॉन, ओके, नाइलॉन हो गया। देन ईस्टर, इट्स सिंपल, पॉलीस्टर, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस इससे पूछते नहीं है। नाउ ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक, एक ही नेचुरल है ऑब्वियसली यार, सिल्क तो नेचुरल, ये नाम से ही पता है, सिल्क नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरल। नाउ सिल्क को कैसे याद रखना है? ऑब्वियसली ब्लैक साड़ी, सो इट इज़ ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है। कहाँ पहनते हैं साड़ी? ऑन द स्किन, क्या काम आता है? स्किन क्लोजर, फर्स्ट ईयर में एक ही काम मिलता है रेजिडेंट को, स्किन क्लोजर, ठीक है। सेकेंड, ड्रेन, ड्रेन को कहाँ फिक्स करते हैं? सपोज एब्डोमेन सर्जरी की, एब्डोमिनल ड्रेन प्लेस करना है, तो उस ड्रेन की जो पाइप होती है उसको अपन स्किन से फिक्स करते हैं, तो ड्रेन फिक्सेशन। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वो चेस्ट ट्यूब जब चेस्ट की स्किन से फिक्स करते हैं तो वी यूज सिल्क, ठीक है, सिल्क नेचुरल है, ये सब हो गया। सो ब्रॉडली वी हैव डन विथ ऑल द सूचर, सिंपल निमोनिक था। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कैप्टन धोनी, ये सारे एब्जॉर्बेबल हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल, गॉड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, नो प्रॉब्लम नियर ईस्टर इन वेयरिंग ब्लैक साड़ी, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है मोनोफिलामेंट वर्सेस पॉलीफिलामेंट का, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट में? सिदिस, सपोज ये अगर सूचर है, ये एक सूचर है सिदिस, तो ये एक लाइन है, दिस इज मोनोफिलामेंट। अगर मैं मल्टीपल सूचर्स को ब्रेड करके
एक सूचर बनाऊं, सी दिस, मल्टीपल थ्रेड्स को मैंने ब्रेड किया और एक सूचर बनाया, दिस इज पॉलीफिलामेंट। ठीक है, ऑब्वियसली पॉलीफिलामेंट की थोड़ी सी एडवांटेजेस हैं और थोड़ी सी मोनोफिलामेंट की एडवांटेजेस हैं। पॉलीफिलामेंट क्या है, इतना टाइट बन गया, दिस हैज गॉट स्ट्रेंथ, बेटर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पॉलीफिलामेंट और मोनोफिलामेंट, अभी जितने अपन ने सूचर्स पढ़े उन्हीं में से बताएंगे कि कौन से मोनोफिलामेंट है, कौन से पॉलीफिलामेंट है। पर एक चीज उससे पहले याद रखना, पॉलीफिलामेंट की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इट इज मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। ठीक है, whenever we will talk about infections, then infections का जो chances हैं they are more in polyfilament when compared with monofilament। ठीक है, पॉलीफिलामेंट में बहुत कॉमन होता है इन्फेक्शन और उसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं। सिंपल, अपना निमोनिक क्या है, पॉलीफिलामेंट में इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज पॉलीफिलामेंट इज डर्ट, DIRT, गंद है, गंद। डी, व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर, difficult to clean, difficult to clean, or what can I say, difficult to sterilize। ठीक है, what does I stands for, DIRT। ठीक है, I stands for increased surface area, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। सी दिस, अगर इसको मल्टीपल टाइम्स रोटेट कर देंगे अपन तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा विथ एवरी हेलिक्स। ठीक है, व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर, RT इज रिएक्शन, रिएक्शन मीन्स लोकल रिएक्शन और आई कैन से इन्फ्लामेशन। ठीक है, कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ट्रॉमा, लोकल ट्रॉमा होता है। कैसे, सपोज अगर मेरे को नीडल के साथ एक ही फिलामेंट को पास करना होगा स्किन से तो रिलेटिवली वो इजीली पास हो जाएगा और कम ट्रॉमा होगा। बट अगर इसको मैं पॉलीफिलामेंट यूज करूंगा, नाउ इफ आई अटैच इट विद अ नीडल, और इस इतने मोटे धागे को जब मैं स्किन से पास करूंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा ट्रॉमा होगा, लोकल टिश्यू में भी ज्यादा ट्रॉमा होगा, दैट इज रिएक्शन। इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म भी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं विकिंग फिनोमेना, विकिंग फिनोमेना, एंड आई थिंक दिस माइट बी आस्क्ड इन फ्यूचर। ठीक है, विकिंग फिनोमेना हो गया। देन व्हाट डज T स्टैंड्स फॉर, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, प्लस ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ये जो इनके बीच में से रास्ता होता है ना, देयर इज स्पेस इन बिटवीन दिस पॉलीफिलामेंट, जो अलग अलग धागे होते हैं तो इनके बीच में स्पेस होता है, इसी स्पेस में से ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट डीप। ब्लड वेसल्स तो अच्छी बात है, बट इसी स्पेस में से इन्फेक्शन विल पेनिट्रेट डीप। ठीक है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं पॉलीफिलामेंट में। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉलीफिलामेंट इज मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ, 4 में से 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, नाउ अब एग्जाम्पल अपन को कौन कौन से मोनोफिलामेंट है, कौन से पॉलीफिलामेंट है, तो मोनोफिलामेंट हम याद कर लेंगे, बाकी जो बचे वो पॉलीफिलामेंट होंगे। बहुत ही सिंपल निमोनिक है, कभी भूल ही नहीं सकते हम। ठीक है, सिंपल सा निमोनिक क्या है, पॉली, पॉली प्लस पॉली ABCD, व्हाट डू आई मीन बाय इट। ठीक है, जैसे कि पॉली विथ पॉली इज पॉली प्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, व्हाट डज पॉलीप्रोपाइलिन मीन, सिंपल अपना प्रोलीन सूचर जो है ना वो मोनोफिलामेंट है। सेकेंड, पॉली विथ पॉली ए इज पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड का दूसरा नाम क्या था, नाइलॉन। ठीक है, देन पॉली, पॉली विथ सी इज पॉलीग्लाइकेपरॉन, पॉलीग्लाइकेपरॉन। कैप कौन पहन रहा था, जिसको स्कार नहीं दिखाना, मोनोक्रिल सबक्यूटिकुलर। देन पॉली विथ डी, पॉली विथ डी इज पॉलीडायोक्सानॉन, पॉलीडायोक्सानॉन और PDS कहाँ पे यूज कर रहे थे, PJS में, पेनक्रियाटिकोजेजुनोस्टोमी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए एंड आई बेट यू विल नेवर फॉरगेट सूचर्स अगेन। थैंक यू सो मच।